स्टूडेंट ये सेट नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है और सेट नंबर 2 में भी हम 17 विकल्प को देखेंगे। तो पहले विकल्प को स्टार्ट करते हैं। प्रवास के निम्नलिखित कारकों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रतिकर्ष कारक से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट, शांति व स्थायित्व। सेकंड, संपत्ति की सुरक्षा। थर्ड, महामारियां। फोर्थ, प्रतिकूल जलवायु। तो आपका इसमें राइट आंसर है थर्ड और फोर्थ। तो आपको देखना है थर्ड और फोर्थ कौन से ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित मानव विकास का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए आय, बी कल्याण, सी अक्षमता, डी आधारभूत आवश्यकता। तो प्रश्न नंबर 2 का आपका राइट आंसर होगा डी। डी पर आपको टिक करना है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कृषि का संबंध एकल फसल के उत्पादन से है? ऑप्शन ए गैर निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी रोपण कृषि, ऑप्शन सी मिश्रित कृषि, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय कृषि। तो प्रश्न नंबर 3 का आपका राइट आंसर होगा बी, रोपण कृषि। प्रश्न नंबर 4, स्तंभ फर्स्ट का मिलान स्तंभ सेकंड से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा सी। सी इज राइट आंसर। तो आपको फर्स्ट को 4 से मिलाना है, नंबर 1 को आपको 4 से मिला देना है और 2 को आपको थर्ड से मिला देना है। 2 को आपको थर्ड से मिला देना है और थर्ड को आपको सेकंड से मिला देना है। नंबर 3 को आपको सेकंड से मिला देना है और नंबर 4 को आपको फर्स्ट से मिला देना है और इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा सी। और कारण आ रहे हैं, दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए, जनशक्ति सेवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कारक है। कारण आर, अधिकांश वित्तीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक और व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। तो 5 का आपका राइट आंसर होगा सी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 6, नीचे दो कथन फर्स्ट ए सेकंड के रूप में दिए गए हैं। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट, अधिकांश चतुर्थक क्रियाकलापों का बाह्य स्रोतन किया जा सकता है। अभिकथन सेकंड, ये सेवाएं अनिवार्य रूप से संसाधनों तथा बाजार पर आधारित नहीं होती। तो नंबर 6 का आपका राइट आंसर है सी। नंबर 6 का आपका राइट आंसर है सी। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है और कथन सेकंड फर्स्ट की सही व्याख्या करता है, यह सही व्याख्या है। और 7 का आपका राइट आंसर है बी, उत्तर प्रशांत समुद्री मार्ग। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंत्रपोपतन का उदाहरण है? ए अबादान, बी माराकाइबो, सी सिंगापुर, डी त्रिपोली। तो नंबर 8 का आपका राइट आंसर है सी, सिंगापुर। प्रश्न नंबर 9, स्तंभ फर्स्ट का मिलान स्तंभ सेकंड से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा सी। सी इज राइट आंसर। तो फर्स्ट को आपको यानी कि पहले को आपको 4 से मिलाना है और 2 को फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से। इस तरह आपका ऑप्शन होगा सी। सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, 2016 से 17 में भारत द्वारा निम्नलिखित निर्यात की गई वस्तुओं माल को उनके प्रतिशत के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा डी। डी इज राइट आंसर। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, इस तरह आपको व्यवस्थित क्रम में लगा देना है। प्रश्न नंबर 11, भारत में पेट्रोलियम एवं उर्वरकों के आयात करने के लिए निम्नलिखित में से किस समुद्री पत्तन को विशेष रूप से विकसित किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, बी मार्मागुआ, सी कांडला, डी कोच्चि। 11 का आपका राइट आंसर है सी। सी इज राइट आंसर, कांडला। प्रश्न नंबर 12, उत्तर दक्षिण गलियारे के अंतिम छोर टर्मिनल के 2 सही स्थान निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसमें आपका 12 का राइट आंसर होगा आपका ए। ए इज राइट आंसर, श्रीनगर और कन्याकुमारी। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस कचरे का उदाहरण है? 13 का आपका राइट आंसर होगा बी। बी इज राइट आंसर, पॉलीथीन की थैलियां। बी इज राइट आंसर, पॉलीथीन की थैलियां। प्रश्न नंबर 14, भू प्रदूषण के
निम्नलिखित स्रोतों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा सी इज राइट आंसर। केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न 15 से 17 तक के उत्तर दीजिए। ये राष्ट्रीय जलमार्ग है और इसमें से आपको सही आंसर देना है। प्रश्न नंबर 15 दिया गया आरेख भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग से संबंधित है। 15 का आपका राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। 16 आरेख पर अंकित ए निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो 16 का आपका राइट आंसर होगा सी। ग्राम में देख लेना है आपको, ये आरेख में देख लेना है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। 17 आरेख पर अंकित बी निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो 17 का आपका राइट आंसर होगा ए कोलम। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का उपागम है। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपका सी अक्षमता। प्रश्न नंबर 3 स्तंभ फर्स्ट का मिलान स्तंभ सेकंड से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड, तो सबसे पहले हम इसका राइट आंसर देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो आपको फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, 2 को फर्स्ट से मिलाना है, 3 को फोर्थ से मिलाना है और फोर्थ को थर्ड से मिलाना है। प्रश्न नंबर 4 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ये अभिकथन ए और कारण आर हैं। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित हो सकते हैं। कारण आर स्वच्छंद उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण कारक परिवहन के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। प्रश्न नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5 सूचना का उत्पादन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, तो आपका ऑप्शन 5 में राइट आंसर होगा आपका डी। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर होगा डी। हिंदी में पढ़ सकते हैं आप, इसको इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 फुटकर व्यापार की निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपको इनको रीड कर लेना है और उसका राइट आंसर होगा आपका प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर बी। केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। प्रश्न नंबर 6 का आपका राइट आंसर है बी। नंबर 7 निम्नलिखित में से किसे बिगिंच पाइपलाइन द्वारा जाना जाता है। इसमें आपके सामने 4 विकल्प है और 7 का राइट आंसर होगा आपका डी। मैक्सवे खाड़ी से उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 8 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ये अभिकथन ए और कारण आ रहे हैं। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए मुक्त व्यापार के अंतर्गत डंप की गई वस्तुओं से देशों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कारण आर डंप की गई वस्तुओं से घरेलू उत्पादकों को नुकसान हो सकता है। प्रश्न नंबर 8 का आपका राइट आंसर है डी। प्रश्न नंबर 9 रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर होगा आपका ए पंजाब। पंजाब में भूमजल का उपयोग अधिक है। अगर वर्तमान प्रवृत्ति की तरह भूमजल का उपयोग जारी रहता है तो जल की आवश्यकता को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 फ्लो चार्ट में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपके सामने फ्लो चार्ट है और उसमें 4 विकल्प दिए हैं आपके सामने और प्रश्न नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा सी ग्रेफाइट। और यहाँ पर आपको ग्रेफाइट भर देना है। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो 11 का आपका राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 प्रस्तावित भारतमाला व्रत योजना से संबंधित कार्यक्रमों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको ये ऑप्शन रीड कर लेने हैं और 12 का आपका राइट आंसर होगा सी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। प्रश्न नंबर 13 स्वच्छ भारत मिशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया।
मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार, गैर सरकारी संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये आपको सबको पता ही होगा। 13 का आपका आंसर है भारत, यानी कि बी ऑप्शन, भारत सरकार। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से होती है? हेपेटाइटिस, दमा, निमोनिया, बहरापन। तो 14 का आपका राइट आंसर होगा ए इज राइट आंसर। लीजिए ये ग्राफ है और पहले ग्राफ का प्रश्न ये होगा 1950 से 51 की तुलना में वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित में से किस वर्ग में सर्वाधिक कमी हुई है? तो आपको इसमें राइट आंसर लगा देना है। इसका राइट आंसर है ए 1। प्रश्न नंबर 16, 1950 से 51 की तुलना में वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित में से किस वर्ग में वृद्धि का सर्वाधिक अंतर है? तो 16 का आपका राइट आंसर होगा सी, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। प्रश्न नंबर 17, 1950, 51 तथा 2014-15 के बीच निवल बोया क्षेत्र का सही अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 17 का आपका राइट आंसर होगा सी, 3.8। ये दृष्टि बाधितों के लिए जो क्वेश्चन है 15, 16, 17 ये दृष्टि बाधितों के लिए। फिर भी इनके आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंजर व व्यर्थ भूमि का उदाहरण है? तो 15 का आपका राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर। 16, अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो 16 का आपका राइट आंसर होगा बी। 17, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है? 17 का आपका राइट आंसर होगा ए, राजस्व।